अहमद एक मेहनती नौजवान था। इसके बूढ़े माँ बाप ने बड़ी कुर्बानियों से उसे पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया। शादी के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। उसकी बीवी सायरा अच्छी थी, मगर वो चाहती थी कि अहमद सिर्फ इस पर तवज्जो दे और बूढ़े वालिदैन की जिम्मेदारी कम करे। एक दिन सायरा ने कहा, हमें अलग रहना चाहिए, आपके माँ बाप की खिदमत करना बहुत मुश्किल है। अहमद खामोश रहा, लेकिन उसे अपने वालिदैन की कुर्बानियाँ याद आने लगें। इसे वो रातें याद आईं जब उसकी माँ इसके बुखार में जागती रही, और वो दिन जब इसके वालिद अपनी ज़रूरतें छोड़कर उसकी तालीम पर खर्च करते रहे। चंद दिन बाद अहमद के वालिद अचानक बीमार हो गए। अहमद इन्हें अस्पताल ले गया और कई रातें उनके साथ गुजारीं। सायरा ने पहली बार देखा कि एक बाप अपने बेटे को देखकर कितनी मोहब्बत से मुस्कुराता है, और एक माँ अपने बेटे की सलामती के लिए हर वक्त दुआ करती रहती है। इस मंजर ने सायरा का दिल बदल दिया। घर वापस आकर उसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, अम्मी, आज मुझे एहसास हुआ कि वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आप दोनों की खिदमत अपनी जिम्मेदारी समझकर करूँगी। बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने सायरा को गले लगा लिया और कहा, बेटी, घर मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे का ख्याल रखने से आबाद रहता है। इस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सायरा अपने सास ससुर का ख्याल रखती, अहमद भी खुश रहता, और घर में सुकून और मोहब्बत बढ़ती गई। बूढ़े वालिदैन की दुआओं ने इस घर में ऐसी बरकत पैदा की कि अहमद के कारोबार में तरक्की होने लगी, रिस्क में इजाफा हुआ और हर मुश्किल आसान होती चली गई। अहमद ने एक दिन अपनी बीवी से कहा, असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि वालिदैन की रज़ा और दुआओं में है। सायरा मुस्कुराई और बोली, आज मैं भी यही मानती हूँ कि जिस घर में बूढ़े माँ बाप की इज्जत होती है, वहाँ खुशियाँ खुद रास्ता ढूंढ कर आ जाती हैं। सबक: वालिदैन की खिदमत, इज्जत और मोहब्बत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करती है, जबकि ख़ानदान में मोहब्बत और एहतराम हर घर की सबसे बड़ी दौलत है।